देखिए, उटपटांग बात करना उसकी आदत हो गई है। सपना में चलना, सपना देखना, उटपटांग बोलना, अब यही सब विपक्ष का काम रह गया है। और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चर्चा तेज है, हलचल तेज है बिहार की सियासत में। ऐसे में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ेगा, इसको लेकर नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे कि सीएमओ बीजेपी चला रही है, नीतीश कुमार नहीं, सीएमओ बीजेपी चला रही है और बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के संपर्क में है कई नेता। ऐसे में इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, मंगल पांडे और नितिन नवीन ने। पहले हम आपको वो सुनवाएंगे क्योंकि बिहार की सियासत में काफी चर्चा चल रही है, पहले आप वो सुनिए। और ये सब एक सरकार का निर्णय होता है, तो ये उनका अपना ये होगा कि गिरिराज जी ने जो कहा है तो सभी को अपना जो है मांग करने का हक है। अच्छा, तेजस्वी यादव उन्होंने कहा है कि अब बिहार में नीतीश कुमार सरकार नहीं, सीएमओ जो है डायरेक्ट वो अमित शाह पे चला रहा है। देखिए, उटपटांग बात करना उसकी आदत हो गई है। सपना में चलना, सपना देखना, उटपटांग बोलना, अब यही सब विपक्ष का काम रह गया है और विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं। वो कभी इसको कहते हैं, कभी उसको कहते हैं, कभी उनको कहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती का दिन है। संपूर्ण देश और देश के करोड़ों करोड़ लोग आज अपने प्रिय नेता को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और आज देश का करोड़ों लोग निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। वो कदम था देश के विकास का, वो कदम था भारत को विकसित करने का, वो कदम था भारत दुनिया का नेतृत्व करे उस दिशा में आगे बढ़ने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन के कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हम सब लोग वैसे अटल जी को आज अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं के समय में इस देश में सड़कों का नया निर्माण शुरू हुआ, उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था, दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत स्थापित हुआ था। उन्हीं के समय में पूरे देश के गांवों तक शिक्षा की एक नई अलग जगी थी, एक नई ज्योति जगी थी, जो आज भी पूरे देश में बढ़ी है। और देश के अंदर जो साक्षरता बढ़ा, उसमें अटल जी के उन समय के किए हुए कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे। हम जैसे कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका, उनके प्रेरणा से ही हम जैसे लोगों ने अपना जीवन ऐसे संगठन में लगाया है। आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर इस देश को मजबूत करने के काम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी लगा है। और जहां जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता के आशीर्वाद से सरकार में रह के जनता की सेवा भी अटल जी के विचारों के अनुरूप कर रहा है। ऐसे महान नेता को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेता है जदयू के जो अमित शाह के संपर्क में वो चला रहे हैं। देखिए, उनको पेट में दर्द होता रहता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है।
जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं, और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद उनका दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि दहाई में भी राजद पहुंच नहीं पाएगा और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। मैं अटल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल जी ने इस देश को सुशासन का परिभाषा को परिभाषित किया, और देश में आज चलने वाली जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस सुशासन के कामों को आगे बढ़ा रही है। जनता का शासन हो, जनता के विश्वास का शासन हो, और नेतृत्व भी जनता की आकांक्षाओं को सेवा के भाव से देखे। ये सुशासन के जो मूल परिभाषा थी, उस परिभाषा को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी आज परिभाषित करके काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अटल जी के सपनों को साकार करने में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार लगी है। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी वो बिहार सीएमओ नहीं चला रहे और बीजेपी चला रहे हैं। देखिए, अब उनके शब्द क्या हैं। तेजस्वी यादव को जो जिस प्रकार से उनके पिताजी के समय में रिमोट से सरकारें चलती थी, राबड़ी देवी के समय में, उस तरह से उन लोग सोचते हैं। उनको नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या होता है। जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग को समझाएगा। जिसके परिवार में लोकतंत्र नहीं हो, वो क्या लोकतंत्र की परिभाषा हमको समझाएगा। तो तेजस्वी यादव के न परिवार में लोकतंत्र है, न पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो राजशाही शासन के साथ सोचते हैं। तो जैसा अपनी करनी है वैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल, कौन होगा चेहरा? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। डबल इंजन की सरकार जो विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भाजपा जदयू गठबंधन, ये सब लोग मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आने दीजिए, निर्णय का है अब चिंतन। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप जायसवाल साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर भी खूब निशाना साधा है, उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। कई अन्य बातों को भी कहा है। वहीं सम्राट चौधरी ने तो ये तो कह दिया कि लालू यादव ने बिहार को लूटने का काम किया, ये लोग लुटेरे लोग हैं। कई अन्य बातों को भी कहा है। वहीं मंगल पांडे और नितिन नवीन ने भी कई बातों को कहा है। साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जो तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम जो सियासत की जा रही है, तमाम जो हलचलें तेज हैं, उसको लेकर भी साफ साफ जाहिर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कल पटना से रवाना होते हुए बड़ी बात कही थी कि नीतीश कुमार का जो सीएमओ है, मतलब सीएमओ बिहार का जो है, वो बीजेपी चला रही है। ऐसे में इसको लेकर सियासत गर्म हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने इस पर करारा जवाब दिया और कई अन्य बातों को भी कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।